ज्यादा सवाल जवाब मत करो, नहीं तो छोड़ दो, बच्चे को जान से मार दूंगा। छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। तुम बच्चों और औरतों को दुल्हन बनाते हो, शर्म करो। देखो, मैं सबको मारूंगा, कोई नहीं बचेगा, यहाँ कोई नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ। इस घर में क्यों बेबोल करना चाहते हो? और अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तुम भी कितने बेवकूफ हो। देखो ये बूढ़ा कितना बेवकूफ है। अरे तुमने क्या समझा कि मैं छोटी सी बंदूक के सहारे आए हो? नहीं, अभी तो एक तोहफा और मेरे पास बाकी है। देखना चाहते हो? और कोई कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप या खड़ी रहो, चुपचाप। बच्चों में तो रहकर तुम कौन है? हमारे कानून में रहम नाम की कोई चीज नहीं। तो देखो, अभी देखो, प्रेस को बेगा दीदार करो। ये लो, आज जो मैं चाहूंगा वही होगा जो मैं चाहूंगा। नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये खुली नकली खुदकशी है ये। याद रखो कि मेरी तरह बहुत सारे लोग जिहाद कर रहे हैं, इस मुल्क को इस गंदगी से पाक कर रहे हैं। और अगर मैंने ये जिहाद किया तो क्या गुनाह? तुम जिहाद नहीं, इस पाक धरती पे फसाद चला रहे हो, अधमरी फैला रहे हो। ये मुआशरा गंदगी और बदबू से भर चुका है। अब वो वक्त आ गया है जब इस मुल्क से गंदगी और बदबू को पाक किया जाएगा। और मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी है, बदअमनी है, नौकरियां नहीं मिलती, इसमें मुल्क का क्या कसूर है? जब सब कुछ मानते हो तो फिर मेरी तरह इसके खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? वो ये सिस्टम की खराबी है बेटा, ये सिस्टम की खराबी है। ये बांटने वाले जब खुद खाने लग जाए तो फिर ये कैसे हो सकता है? तुम जानते हो कि आज मेरे जिस्म पर ये जेवर क्यों है? सुनना चाहते हो कि मेरा ये लिबास क्यों है? मैं भी एक पढ़ा लिखा जवान हूं, लेकिन इस मुल्क ने मुझे दुत्कार दिया, मेरी डिग्रियों को फाड़ दिया। मैं जिस स्तर पर गया मुझे नौकरी नहीं मिली। आज ये सब मेरे का परिवार मेरे तमाम मसला है। तुम्हें क्या मालूम है बेटा, तुम्हें क्या मालूम है कि हमने इस वक्त को कितनी तकलीफों के बाद हासिल किया है? एजेंट बन चुके हो, अभी भी वक्त पे वापस आ जाओ। वापस
वापिस आ जाओ। अरे तुम्हें क्या पता तुम किस किस चीज की तलाफी करोगे। मेरा भाई 20 साल से लापता है और मेरी माँ उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर सकी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। और मेरा बाप अपने बेटे को ढूंढने निकला लेकिन आज तक वापस नहीं आया। और मैं एक यतीम खाने में लोगों की खैरात की रोटियां खाता जवान हुआ। लेकिन अब मैं सरापा इंतकाम हूं। इंतकाम मेरा टारगेट। आज के दिन पाकिस्तान को निशाने इब्रत बनाना है बस। तो तुम अपने टारगेट पर नहीं पहुंच सके और छुपते छुपाते यहाँ आ गए। ओ बाबा, अपनी महरूमियों का बदला इन मासूम लोगों से क्यों लेते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सीधी सादी खुदकुशी कर रहे हो, अपने आप को मार रहे हो, सिवा कर रहे हो। अरे खुदकुशी नहीं, अरे बेवकूफो, ये तो सीधा जन्नत का रास्ता है। मैं ये करके सीधा जन्नत में जाऊंगा, जन्नत में। और तुम मासूम हत्ते लोगों को मारकर कौन सी जन्नत से तलबदार हो? और तुम तो सीधे जहन्नम जाओगे, जन्नत नहीं। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि ये नेकी का रास्ता है। तुम जितने ज्यादा बंदे मारोगे तुम्हें जन्नत में उतना ही आला मुकाम मिलेगा। बस मेरा यही मिशन है। तुम्हारे उस्ताद ने गलत कहा था बेटा, बिल्कुल गलत कहा था। तुम्हारी परवरिश गलत की है उसने। तुम अब भी है वक्त के राय रास पर आ जाओ। अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें जन्नत मिलेगी बेटा। हमारे नबी पाक सरकार को अल्लाह ने रहमतुल्लाह बनाकर भेजा था। उन्होंने हमेशा रहमत के दरवाजे खोले थे। हर इंसान के लिए वो बराबर थे। ना करो बेटा, ये नहीं हो सकता। ये मत करो बेटा, ये नहीं हो सकता बाबा। ओ बाबा, ये बताओ कि दुनिया का कौन सा मजहब, कौन सा कानून कहता है कि निहत्थे और बेगुनाह लोगों को बेजुर्म मार दो? अगर बेजुर्म न मारा तो वो जिन्होंने मेरे दिमाग को माफ किया, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर लगाया, वो मुझे जान से मार देगी, जान से मार देगी। हम उससे समाधान है। कोई तुझे जान से नहीं मारेगा। लेकिन सुन कि ये वतन हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। हमने आग और खून की नदियां पार की है। मेरे बाप की 3 बेटियां थी। हिंदुओं और सिखों के डर से, उनके खौफ से अपने हाथों से उनको कत्ल कर दिया था। और मेरा बाप और मेरा 2 कड़ियर जवान मेरे भाई वो फसलादार में मारे गए। ये अल्लाह की तरफ जाओ, सीधे रास्ते पे आ जाओ बेटा। मैं तो कहता हूँ सीधे रास्ते पे आ जा। मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि तुम सब अपना सब कुछ गवा कर भी फिर भी इस वतन से मोहब्बत करते हो। हाँ, करते रहेंगे जब तक जिंदा है। हम इस वतन से मोहब्बत करते